दोस्तों नमस्कार। हिंदी ऑडियो बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, दौलत के खेल में चैंपियन कैसे बने, टी हार्व एकर। दौलत की फाइल नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग बाधाओं को देखते हैं। अमीर लोग विकास की संभावनाएं देखते हैं, गरीब लोग हानि की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मामला युगों पुराने सवाल का है, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है। लेकिन यहाँ हम सकारात्मक चिंतन की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो दुनिया को देखने के आपके आदतन दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। गरीब लोग डर के आधार पर विकल्प चुनते हैं। उनका दिमाग लगातार यह खोजता है कि किसी स्थिति में क्या गलत है या गलत हो सकता है। उनकी मूलभूत मानसिकता होती है, अगर यह काम नहीं करेगा तो क्या होगा, या अक्सर यह काम नहीं करेगा। मध्यम वर्गीय लोग थोड़े ज़्यादा आशावादी होते हैं। उनकी मानसिकता होती है, मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, अमीर लोग अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों की जिम्मेदारी लेते हैं और इस मानसिकता से काम करते हैं, यह काम करेगा क्योंकि मैं इससे काम करवाऊंगा। अमीर लोग सफलता की उम्मीद करते हैं, उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा होता है, उन्हें अपनी रचनात्मकता पर भरोसा होता है। उन्हें यकीन होता है कि अगर वह कामयाब ना हुए तो भी वह सफल होने का कोई दूसरा तरीका खोज सकते हैं। आमतौर पर लाभ जितना ज़्यादा बड़ा होता है, जोखिम भी उतना ही ज़्यादा होता है। क्योंकि अमीर लोग लगातार अवसर देखते हैं, इसीलिए वे जोखिम लेने के इच्छुक होते हैं। अमीरों को यकीन होता है कि अगर बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी वह हमेशा अपनी दौलत वापस पा सकते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग असफलता के बारे में लगातार आशंकित रहते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता है। गरीब लोग यह मानते हैं कि अगर स्थिति गड़बड़ हो गई तो वह तबाह हो जाएंगे। चूँकि वे लगातार बाधाओं को देखते हैं, इसलिए वह आमतौर पर जोखिम लेने के इच्छुक होते हैं। जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। रिकॉर्ड के लिए हम यह कहना चाहते हैं कि जोखिम लेने का इच्छुक होने का यह मतलब नहीं है कि आप पैसे गंवाने के इच्छुक रहें। अमीर लोग सोच समझकर जोखिम एजुकेटेड रिस्क लेते हैं। इसका मतलब है कि वे शोध करते हैं, आकलन करने में मेहनत करते हैं और फिर ठोस जानकारी तथा तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। क्या अमीर लोग सोच विचार में बहुत समय लगाते हैं? नहीं। वह कम से कम संभव समय में जानकारी इकट्ठी करते हैं और फिर उस जानकारी के आधार पर यह फैसला करते हैं कि फलां काम किया जाए या नहीं। हालांकि गरीब लोग दावा करते हैं कि वह अवसर के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर यह टालम टोल करने का बहाना होता है। अक्सर वह अपनी स्थिति को तर्कसंगत बनाने के लिए कहते हैं, मैं तो तैयारी कर रहा था। निश्चित रूप से ऐसा ही था, लेकिन जब वह तैयारी कर रहे थे तब तक अमीर आदमी अंदर गया, बाहर निकला और इस दौरान उसने ढेर सारी दौलत कमा ली। मैं जानता हूँ कि मैं आगे जो कहने वाला हूँ वह आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि वह सभ्य की जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता हूँ। बहरहाल मेरा मानना है कि अमीर बनने या किसी भी चीज़ में सफल होने में किस्मत का भी हाथ होता है। हो सकता है कि फुटबॉल मैच में विरोधी टीम का खिलाड़ी आपकी 1 गज की रेखा पर अपना नियंत्रण खो दे, जबकि खेल खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट का समय बाकी हो और इस वजह से आपकी टीम मैच जीत जाए। गोल्फ में कोई गड़बड़ शॉट बाहरी सीमा पर लगे पेड़ से टकराकर वापस घास पर लौट आए और हॉल में सिर्फ 3 इंच दूर रुक जाए। बिजनेस में आपने कितनी बार उस व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने बाहरी इलाके का कोई प्लॉट खरीदा और 10 साल बाद किसी बड़े कॉरपोरेशन ने वहां पर शॉपिंग सेंटर या ऑफिस बिल्डिंग बनाने का फैसला किया। परिणाम यह हुआ कि वह निवेश एकाएक अमीर बन गया। तो अब बताएं कि यह उसका बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवसायिक निर्णय था या खुशकिस्मती थी। मेरा अंदाज़ा है कि कुछ हद तक दोनों का ही हाथ था। बहरहाल मुद्दे की बात यह है कि किस्मत या कोई भी अच्छी चीज़ आपकी राह में तब तक नहीं आएगी जब तक कि आप किसी तरह का कोई काम शुरू ही ना करें। वित्तीय सफलता पाने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ खरीदना होगा या कुछ शुरू करना होगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो क्या यह किस्मत है या ब्रह्मांड है या उच्चतर शक्ति है जो चमत्कारिक तरीके से आपकी मदद करती है, क्योंकि आपने वह काम करने का साहस और समर्पण दिखाया। मुझे लगता है कि ऐसा किस वजह से होता है यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसा होता है। दूसरा प्रमुख सिद्धांत जिसे जहाँ पर बताना उचित होगा यह है कि अमीर लोग उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वह चाहते हैं।
जबकि गरीब लोग उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वह नहीं चाहते हैं। एक बार फिर ब्रह्मांड का नियम कहता है, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ती है। क्योंकि अमीर लोग हर समय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उन्हें ढेर सारे अवसर मिल जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें पैसे कमाने की इतनी सारी संभावनाएं दिखती हैं कि वह उन सब को नहीं संभाल पाते हैं। दूसरी तरफ चूंकि गरीब लोग हर चीज़ में बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उनके सामने ढेर सारी बाधाएं आ जाती हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उन्हें इतनी अविश्वसनीय बाधाएं नज़र आती हैं कि वह उन सबको नहीं संभाल पाते हैं। कारण बिल्कुल साफ है, आपकी एकाग्रता किस क्षेत्र में है इसी से तय होता है कि जीवन में आपको क्या मिलता है। अवसरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो अवसर मिलेंगे, बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाधाएं मिलेंगी। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि समस्याओं की परवाह ना करें। जाहिर है जब समस्याएं आएँ तो उनसे तत्काल निपटें। लेकिन अपनी निगाह लक्ष्य पर जमाए रखें और लगातार उसकी ओर बढ़ते रहें। अपना समय और ऊर्जा अपनी मनचाही चीज़ को साकार करने में लगाएं। जब बाधाएं आएँ तो उनका सामना करें और फिर तत्काल अपनी निगाह लक्ष्य पर जमा लें। ज़िंदगी में आपका लक्ष्य समस्याएं सुलझाना नहीं है। आपको अपना सारा समय आग बुझाने में नहीं बिताना है। जो लोग ऐसा करते हैं वह पीछे रह जाते हैं। आप अपना समय और ऊर्जा विचार तथा कर्म में लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहें। क्या आप बहुत साधारण लेकिन उतनी ही दुर्लभ सलाह चाहते हैं? तो वह सलाह यह है, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसा बनाने, रोक कर रखने और निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप गरीब बनना चाहते हैं तो पैसा खर्च करने पर ध्यान केंद्रित करें। आप चाहे हज़ारों पुस्तकें पढ़ लें या सफलता के मंत्र बताने वाले सैकड़ों कोर्सों में चले जाएं, लेकिन मुद्दे की बात यही है, याद रखें, आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह बढ़ती है। अमीर लोग यह भी समझते हैं कि किसी को भी सारी जानकारी पहले से नहीं मिल सकती। हमारे एक कार्यक्रम एनलाइटन्ड वॉरियर ट्रेनिंग में हम लोगों को प्रशिक्षित करते हैं कि वह हर चीज़ के बावजूद अपनी आंतरिक शक्ति का इस्तेमाल करके सफलता हासिल कर लें। इस कोर्स में हम एक सिद्धांत सिखाते हैं, तैयार रहो, गोली चलाओ, निशाना साधो। इसका क्या मतलब है? कम से कम समय में जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हो कर लें, फिर कर्म करें, फिर रास्ते में सुधार करते जाएं। यह सोचना मूर्खता है कि आप भविष्य में हो सकने वाली हर घटना का पहले से अनुमान लगा सकते हैं। यह मानकर खुद को धोखा ना दें कि आप भविष्य में आने वाली हर परिस्थिति से निपटने की तैयारी कर सकते हैं और खुद को उससे सुरक्षित रख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड से सीधी लकीरें नहीं होती हैं? ज़िंदगी बिल्कुल सीधी लकीरों में नहीं चलती है। यह तो बल खाती नदी की तरह बहती है। अक्सर आपको सिर्फ अगला मोड़ ही दिखता है और वहाँ पहुँचने के बाद ही आप उससे आगे का दृश्य देख सकते हैं। विचार यह है कि आपके पास जो भी हो, आप जहाँ भी हों, खेल में उतर जाएं। मैं इसे गलियारे में प्रवेश करना कहता हूँ। मिसाल के तौर पर बरसों पहले मैं फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा में रात्रिकालीन डेजर्ट कैफ़े खोलने की योजना बना रहा था। मैंने जगह के विकल्पों और बाज़ार का अध्ययन किया। उसके साथ ही मैंने पता लगाया कि मुझे किन सामानों की ज़रूरत है। मैंने केक, पाई, आइसक्रीम और कॉफ़ी के उपलब्ध प्रकारों पर भी शोध किया। नतीजा क्या निकला? पहली बड़ी समस्या, मैं मोटा हो गया। शोध के चक्कर में खाने पीने से मुझे कोई मदद नहीं मिली थी। तो मैंने खुद से पूछा, हार्व, इस बिज़नेस का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फिर मैंने हार्व नाम के इस आदमी की बात सुनी, जो जाहिर है मुझसे ज़्यादा स्मार्ट था। अगर आप सचमुच किसी व्यवसाय की बारीकियां सीखना चाहते हैं तो उसमें उतर जाएं। आपको पहले दिन से ही उसका मालिक बनने की ज़रूरत नहीं है। उस बिज़नेस में नौकरी कर लो और गलियारे में पहुंच जाओ। आप किसी रेस्तरां में झाड़ू लगाकर या बर्तन मांजकर उसके बारे में जितना जानेंगे, उतना बाहर रहकर 10 साल के शोध में भी नहीं जान पाएंगे। मैंने आपको बताया था ना कि वह मुझसे बहुत स्मार्ट था और मैंने यही किया। मैंने मदर बटरर्स पाई शॉप में नौकरी कर ली। काश मैं आपको बता सकता कि उन्होंने तत्काल मेरे बेहतरीन गुणों को पहचान लिया और पहले दिन ही मुझे सीईओ बना दिया। लेकिन ना जाने क्यों वह मेरे प्रशासनिक नेतृत्व गुणों को नहीं देख पाए, या उन्होंने उनकी परवाह ही नहीं की, और इसलिए मैंने बस बॉय के रूप में काम शुरू किया। हाँ, फर्श पर झाड़ू लगाना और झूठे बर्तन हटाना। इरादे की शक्ति भी कितने मज़ेदार ढंग से काम करती है ना? आपको लग रहा होगा कि यह काम करने के लिए मुझे अपने आत्मसम्मान को भूलना पड़ा होगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैंने इसे इस तरह से देखा ही नहीं। मैं तो डेजर्ट बिजनेस सीखने के मिशन पर था। मैं किसी दूसरे के टिकट पर मिले सीखने के इस अवसर के लिए कृतज्ञ था।
और इस बात पर भी कि मुझे जेब खर्च के लिए थोड़ी चिल्लर भी मिल रही थी। बस बाई के अपने काम के दौरान मैंने मैनेजर से बातचीत करने में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाया और आमदनी तथा लाभ के बारे में जानकारी ली। मैंने बॉक्स की जांच करके सप्लायर्स के नाम पता किए। यही नहीं, मैंने 4 बजे सुबह उठकर बेकर की मदद की ताकि बर्तनों, मूल सामग्री और उत्पन्न हो सकने वाली समस्याओं के बारे में जाना जा सके। पूरा सप्ताह गुजर गया और मुझे लगता है कि मेरा काम काफ़ी अच्छा रहा होगा, क्योंकि मैनेजर ने मुझे बैठाकर पाई खिलाई और मुझे तालियां बजाई। कैशियर बनाने का प्रस्ताव रखा। मैंने इसके बारे में काफ़ी लंबे समय तक, यानी लगभग 1 सेकंड तक सोचा और फिर जवाब दिया, नहीं धन्यवाद। पहली बात तो यह थी कि कैश रजिस्टर के पीछे फंसा रहकर मैं ज़्यादा नहीं सीख सकता था। दूसरी बात, मैं जो सीखने आया था वह मैं पहले ही सीख चुका था, मिशन पूरा हो चुका था। तो गलियारे में रहने से मेरा यही मतलब है। इसका मतलब उस क्षेत्र में दाखिल होना है जहां आप भविष्य में रहना चाहते हैं। आप किसी भी ओहदे से यह काम शुरू कर सकते हैं। यह किसी बिजनेस के बारे में सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि तब आप उसे अंदर से देखते हैं। दूसरी बात, आपको जिन संपर्कों की ज़रूरत है, अंदर रहकर आप उन्हें आसानी से बना सकते हैं, जो आप बाहर रहकर कभी नहीं कर सकते थे। तीसरी बात, जब आप गलियारे में पहुंच जाते हैं तो आपके लिए अवसर के कई अन्य द्वार खुल सकते हैं। यानी एक बार जब आप देख लेते हैं कि सचमुच क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको उस बिजनेस का कोई ख़ास क्षेत्र पता लग जाए जिस पर आपने पहले ध्यान नहीं दिया था। चौथी बात, आपको यह पता लग सकता है कि आप असल में उस बिजनेस को पसंद ही नहीं करते हैं, और ईश्वर का शुक्र है कि आपको यह बात ज़्यादा गहराई में गए बिना ही पता चल गई। तो मेरे मामले में इनमें से क्या हुआ, जब मैं मदर बटलसर से बाहर निकला तो मुझसे पाई की गंध या शक्ल बर्दाश्त ही नहीं हुई। दूसरी बात, मेरे काम छोड़ने के अगले ही दिन बेकर भी काम छोड़कर चला गया। उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे एक लोकप्रिय नए व्यवसाय उपकरण का पता चला था, जिसका नाम ग्रेविटी गाइडेंस इन्वर्शन बूट था। आपने अमेरिकन जिंगोली फिल्म में रिचर्ड गेयर को इन्हें पहनकर उल्टा लटकते देखा होगा। बेकर यह जानना चाहता था कि क्या उन जूतों में मेरी दिलचस्पी है। जूते देखकर मैंने फैसला किया कि जूते तो पटाखा थे, लेकिन वह बेकर जोरदार नहीं था, इसलिए मैं अपने दम पर ही यह काम करने लगा। मैं वह जूते स्पोर्टिंग गुड्स और डिपार्टमेंट स्टोर्स में बेचने लगा। मैंने गौर किया कि इन रिटेल आउटलेट्स में एक चीज़ समान थी, घटिया व्यायाम उपकरण। मेरे दिमाग की घंटी तेज़ी से बजने लगी। अवसर, अवसर, अवसर। अजीब बात है कि चीज़ें किस तरह होती हैं। व्यायाम उपकरण बेचने के इस पहले अनुभव ने मुझे अंत नॉर्थ अमेरिका का शुरुआती रिटेल फिटनेस स्टोर खोलने की ओर पहुंचाया और अपना पहला मिलियन कमाने की ओर भी। ज़रा सोचिए, यह सब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मैंने मदर बटलर्स पाइज शॉप में बस बॉय का काम किया था। सब आसान है, गलियारे में पहुंच जाएं। आपको कभी भी पता नहीं होता है कि आपके लिए कौन से दरवाजे खुल जाएंगे। मेरा एक सूत्र वाक्य है, सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अमीर लोग शुरू कर देते हैं, उन्हें भरोसा होता है कि खेल में उतरने के बाद वह हर मौके पर समझदारी भरे निर्णय ले सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और चलते चलते अपनी पतवार संतुलित कर सकते हैं। गरीब लोगों को खुद पर या अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वह मानते हैं कि उन्हें हर चीज़ पहले से ही पता होनी चाहिए, जो लगभग असंभव है। इस दौरान वह कोई सक्रिय तैयारी नहीं करते हैं, जबकि अमीर लोग तैयार रहो, गोली चलाओ, निशाना साधो के सकारात्मक नज़रिए के चलते कदम उठा लेते हैं और आमतौर पर जीत भी जाते हैं। गरीब लोग खुद से कहते हैं, मैं यह काम तब तक नहीं करूँगा जब तक कि मैं हर संभावित समस्या को पहचान ना लूँ और ठीक ठीक यह ना जान लूँ कि इसके बारे में क्या करना है। इसी वजह से वह कभी कदम ही नहीं उठा पाते हैं और हर अवसर गंवा देते हैं। अमीर लोग अवसर देखते हैं, लपक कर उसे पकड़ लेते हैं और पहले से ज़्यादा अमीर बन जाते हैं, और गरीब लोग वह हमेशा तैयारी ही करते रहते हैं। घोषणाएं दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं बाधाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूं। मैं तैयार होता हूं, मैं गोली चलाता हूं, मैं निशाना साधता हूं। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर मस्तिष्क है। मिलियनेयर मस्तिष्क की गतिविधियां। खेल में उतर जाएं, उस काम या प्रोजेक्ट पर विचार करें जिसे आप शुरू करना चाहते हैं। आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हों उसे भूल जाएं। आप जहां भी हों, आपके पास जो भी हो, बस उसी से शुरू कर दें। अगर संभव हो तो वह काम पहले किसी दूसरे के लिए या दूसरे के साथ कर लें, ताकि आपको उसका अनुभव मिल जाए। अगर आप पहले ही सीख चुके हैं तो कोई बहाना नहीं चलेगा, बस उसे शुरू कर दें।
आशावाद का अभ्यास करें। आज जिसे लोग समस्या या बाधा कहते हैं उसे अवसर में डाल दें। इससे नकारात्मक लोग पगला जाएंगे, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वह तो वैसे भी पगला रहे हैं। आपके पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें, आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित ना करें। आप अपने जीवन में जिन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं उनमें से 10 चीज़ों की सूची बनाएं और उस सूची को ज़ोर से पढ़ें। अगले 30 दिनों तक हर सुबह वह सूची पढ़ें। अगर आप अपने पास मौजूद चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आपको वह चीज़ ज़्यादा नहीं मिलेगी और शायद आपको ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।